हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन का पार्ट 3 के विषय में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और इस पार्ट 3 में आपके टोटल 10 क्वेश्चन हैं और यहाँ पे हम उन क्वेश्चन को देखेंगे भी और क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक भी आपको हम यहाँ पे बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके बाद क्या है लाइक करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इस पार्ट 3 में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। ये पार्ट 3 क्या है आपका, इससे पहले काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 के क्वेश्चन को सॉल्व कराए हुए हैं। तो आज हम यहाँ पे पार्ट 3 के क्वेश्चन के विषय में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यह है, इफ इट इज सेफ टू जंप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4 मीटर ऑन द अर्थ, देन व्हाट वुड बी द सेफ हाइट ऑन ए प्लेनेट वेयर द वैल्यू ऑफ g इज 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप जंप कर रहे हैं, अर्थ सरफेस पे अगर जंप कर रहे हैं तो यहाँ पे ये मैक्सिमम आपका देखिए सेफ जंप कहाँ तक हो रहा है, 4 मीटर तक अर्थ पे हो रहा है। मतलब आपका g यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका एक कर रहा है, g इज इक्वल टू यहाँ पे मान लीजिए कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हाइट आपका दिया है आपका 4 मीटर। मतलब आप अगर देखेंगे अर्थ सरफेस पे तो सपोज कर लीजिए h इज इक्वल टू आपका क्या है 4 मीटर और g इज इक्वल टू आपका क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद वही सेफ जंप आपका कह रहा है कि दूसरे प्लेनेट पे जा रहे हैं तो उस केस में इसकी हाइट क्या होगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लीजिए हाइट क्या है h डैश और g इज इक्वल टू आपका दिया है 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो h डैश की वैल्यू उस प्लेनेट पे कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ पे करेंगे तो सेफ हाइट जंप करेगा तो फाइनल वेलोसिटी आपका क्या होगा, कह सकते हैं 0। तो यहाँ डायरेक्टली आप कह सकते हैं v इज इक्वल टू क्या होगा √2gh। यहाँ पे सिमिलर लगाएंगे तो v की वैल्यू सेम रखेंगे तभी हमको पता चलेगा कितनी हाइट तक जाएगा ये 2g डैश h डैश। तो यहाँ से आप रिलेशन आप बना सकते हैं, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से v की वैल्यू को इक्वेशन 1 से 2 में पुट कर दीजिए तो मीन्स आपको मिलेगा 2gh इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2g डैश h डैश। तो यहाँ से करेंगे तो h डैश इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 2 आपका कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ आपका क्या होगा gh अपॉन g डैश। यहाँ से आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, h डैश g की वैल्यू आपका क्या है 9.8 और h आपका दिया है कितनी हाइट तक जा रहा है 4 मीटर, यहाँ पे ये रख दीजिए। इसके बाद आपका g डैश की वैल्यू दिया है 1.96। अब यहाँ से देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए, 1.96 को ये 5 जाएगा आपका यहाँ से, तो h डैश की वैल्यू कितनी मिलेगी आपका 20 मीटर। मतलब उस प्लेनेट पे सेफ जंप कितना होगा आपका 20 मीटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है बी जो होगा वो आपका क्या है करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है इस पार्ट 3 का। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है आपका CBSE PMT 1998 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ए रबर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन द प्लेन, ऑन बाउंसिंग इट राइजेस टू 1.8 मीटर, द बॉल लूजेस इट्स वेलोसिटी ऑन बाउंसिंग बाय ए फैक्टर ऑफ। मतलब बॉल कितना वेलोसिटी कितना लूज कर रहा है जब बाउंस हो रहा है, वो चीजें हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। मतलब पहले कंडीशन में दिया है एक बाल को ड्रॉप, रबर बाल को ड्रॉप कर रहे हैं कितनी हाइट से, 5 मीटर की हाइट से। तो सपोज कर लीजिए जैसे ये आपका
यहाँ पे ग्राउंड है ये पूरी हाइट कितनी है 5 मीटर, पूरा कितना है आपका 5 मीटर। यहाँ से हम रबर बाल को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ से। तो ड्रॉप कर रहे हैं मतलब u इज इक्वल टू आपका क्या मान लीजिए 0। तो यहाँ पे जब ये पहुंचेगा रबर बाल तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो मान लेते हैं, वो वेलोसिटी क्या है आपका v। अब जब ये इस फ्लोर पे आएगा तो फिर इसके बाद ये टकराने के बाद रीबाउंड होगा। तो ये कितनी हाइट तक जा रहा है आपका 1.8 मीटर जा रहा है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है आपका 0। तो यहाँ से वैल्यू को हम इसकी वैल्यू u जो है उससे हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले जो यहाँ पे वेलोसिटी आपका v, फिर इसके बाद क्या है u की वैल्यू कितना है वो, फिर दोनों का फ्रैक्शन करके हम निकाल लेंगे कितनी वेलोसिटी आपका कितने फैक्टर में आपका लूज कर रहा है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। पहले कंडीशन जब ए से आपका क्या है बी पॉइंट तक जा रहा है सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन जब यूज करेंगे तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका यू स्क्वायर प्लस 2g h। h की वैल्यू आपका क्या दिया है 5, u इज इक्वल टू आपका 0, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 2g मीन्स आपका 10, h मीन्स आपका 5। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 100, और v इज इक्वल टू कह सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा कंडीशन हम देख रहे हैं, दूसरा कंडीशन क्या है कि जब ये रीबाउंड हो रहा है, जब ये रीबाउंड हो रहा है कहाँ तक जा रहा है 1.8 मीटर हाइट तक जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आपकी 0 हो जाएगी। तो u की वैल्यू कितनी होगी वो निकालते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं यहाँ पे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा यू स्क्वायर, ऊपर जा रहा है तो माइनस 2gh। तो यहाँ से देखिए ये जो वैल्यू है आपका फाइनल वेलोसिटी आपका क्या होगी 0 हो जाएगी 1.8 पे। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू यू की वैल्यू निकालनी है माइनस 2g, g की वैल्यू आपका कितना है यहाँ पे 10, h की वैल्यू कितनी 1.8। तो यहाँ से देखिए यू स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा, इधर लाएंगे तो माइनस यू स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 36। तो यहाँ से माइनस को हटा देंगे तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6, मतलब u इज इक्वल टू 6 हो गया, v इज इक्वल टू आपका 10। तो ये कितना फैक्टर लूज करेगा, तो फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, फैक्टर इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन यू। तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 6, सॉरी v यहाँ पे होगा 10 माइनस 6 बाई 10, ये हो जाएगा 4/10। इसको 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मीन्स 2/5 के फैक्टर से क्या होगा ये वेलोसिटी इसकी लूज करेगी। तो 2/5, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो है बी जो है वो करेक्ट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब ये बॉडी क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या है रेस्ट पे है, रेस्ट के बाद क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, वो एक्सेलरेशन दिया हुआ है e। इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड इज v, n सेकेंड में जो इसकी वेलोसिटी वो क्या है v। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द लास्ट 2 सेकेंड्स, लास्ट 2 सेकेंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो आपको ये ध्यान रखिए, जब लास्ट 2 सेकेंड में पूछे तो सबसे पहले आप n सेकेंड में कैलकुलेट कर लीजिए वैल्यू कितनी आ रही है, फिर माइनस n माइनस 2 सेकेंड में कितना होगा वो वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपका जो आंसर होगा रिक्वायर्ड आंसर वो आपका मिल जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है इनिशियली रेस्ट से चल रहा है, तो आप कह सकते हैं u इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो सपोज कर रहे हैं वो एक्सेलरेशन a है और मान ले रहे हैं उसकी वेलोसिटी क्या है v। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन यूज करिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से देखिए v की वैल्यू आपको दिया हुआ है u इज इक्वल टू 0, a टी की जगह में दिया हुआ है कितने सेकंड में चल रहा है n सेकंड में,
तो यहाँ पे n रख दे रहे हैं यहाँ पे। तो a इज इक्वल टू आप रख सकते हैं कितना होगा v बाई एन। a इज इक्वल टू क्या मिल गया आपका v बाई एन। अब ये कह रहा है इसकी वेलोसिटी जो है आपका लास्ट 2 सेकेंड्स और आपका उससे पहले क्या n सेकेंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, s इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एस एन माइनस 2। तो ये आपको मिल जाएगा n सेकेंड में कितना हुआ डिस्टेंस आपका ट्रेवल किया। तो यहाँ पे फार्मूला रखें, इनिशियली रेस से चल रहा है तो फार्मूला आप रखेंगे तो 1/2 a t स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1/2 a n माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए यस इज इक्वल टू आपको 1/2 a बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या आपका n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 1/2 इसको ब्रेक कर दीजिए, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4n या 1/2 a n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4n। यहाँ से देखिए n स्क्वायर से कट गया, वैल्यू आपको क्या बची 1/2 a 4n माइनस 4 मतलब 4n पहले लिख दे रहे हैं, माइनस 4 को बाद में कर दे रहे हैं। यहाँ से देखिए 4 बाहर हो जाएगा, 4 बाहर हो गया तो 4/2 a ब्रैकेट में क्या बचा आपका n माइनस 1। तो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, ये 2 हो गया 2a n माइनस 1, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब यहाँ पे a की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यहाँ से a इज इक्वल टू कितना v बाई एन यहाँ पे रख दीजिए। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2v बाई एन n माइनस 1। ये टोटल डिस्टेंस इतना ये ट्रेवल करेगा 2v अपॉन n माइनस 1। इसमें आंसर देखिए आपका आंसर नंबर आपका ऑप्शन जो है वो कितना है आपका ए जो ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको देखिए ए स्टोन फॉल्स फ्रीली सच दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट 5 सेकेंड्स। इट रिमेन्ड इन एयर फॉर, मतलब ये कितनी देर तक आपका एयर में रहेगा वो चीजें बताना है, मतलब टाइम के वैल्यू को आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो एक स्टोन है वो जो फ्री फॉल का कंडीशन है, सपोज करिए कि अगर स्टोन आपका गिर रहा है, ए स्टोन फॉल्स फ्रीली सच दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। लास्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो मान लेते हैं कि आपका तो देखिए यहां से ये जो डिस्टेंस आपका ट्रेवल कर रहा है आपका एस एन एच फ्री फॉल का कंडीशन है, तो मान ले रहे हैं एस एन एच इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा u प्लस a/2। ए की जगह पे आप फ्री फॉल कंडीशन है तो g/2 रख दे रहे हैं 2n माइनस 1। तो यहाँ से फ्री फॉल है तो u इज इक्वल टू 0, एस एन एच मतलब हो जाएगा कितना g/2 2n माइनस 1। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद कर रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट 5 सेकेंड। फर्स्ट 5 सेकेंड में कितना चलेगा, मान लीजिए यस 5 इज इक्वल टू u प्लस ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। तो यहां से देखिए ये तो 0 हो जाएगा, तो यस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 g t स्क्वायर। तो t की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पे रख दीजिए 1/2 g इंटू 5 का स्क्वायर मीन्स 25/2 इंटू जी। अब कंडीशन दिया है कि एस एन एच सेकेंड में जो चल रहा है वो S5 की इक्विवेलेंट है। तो मतलब आप इक्वेशन 1 और 2 को इक्विवेलेंट कर दीजिए।
तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिलेगी, g/2 2n - 1 इज इक्वल टू 25/2 इंटू जी। जी से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा आपका कितना, 2n - 1 इज इक्वल टू 25 और 2n इज इक्वल टू 25 प्लस 1, 2n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 26, n इज इक्वल टू 26/2 मीन्स 13। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 सेकेंड। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है आपका बी जो है वो करेक्ट है। सरफेस ऑफ द अर्थ विथ वेलोसिटी v, द टाइम एट विच द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब पूरा टाइम कितना लेगा जब बॉल आपका अर्थ पे स्ट्राइक करेगा। तो सपोज करिए अर्थ सरफेस, ये कह रहा है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम ए हाइट h एबव द सरफेस ऑफ अर्थ। मान लीजिए सरफेस ऑफ अर्थ ये है, ये h हाइट है और ये पॉइंट E से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और ये इसकी वेलोसिटी क्या है v है। और ये जब ये पूरा यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फिर ये क्या करेगा आपका नीचे की तरफ स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि द टाइम एट विच द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड, टोटल टाइम कितना लेगा बॉल जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। तो मान लेते हैं वो टाइम कितना ले रहा है आपका t। तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या है ओरिजिन हम सपोज कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके रिस्पेक्ट में h की वैल्यू क्या होगी आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए पहले हम इक्वेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं, h इज इक्वल टू ut, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो -12 gt² हो जाएगा। मान लीजिए टोटल टाइम कितना ले रहा है t। अब वैल्यू को आप यहाँ पे रख दीजिए, u की जगह h की जगह पे आपको रखना है -h और u की जगह पे दिया हुआ है v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये चीज हो जाएगा -h vt -1/2 gt²। अब इसको अरेंज कर दीजिए, यहाँ पे 2 है तो 2 को यहाँ से कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2vt -gt²। अब इस 2 को h इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा -2h 2vt -gt²। और यहाँ से gt² को इस साइड लाइए तो ये हो जाएगा आपका gt² और इसको इधर लाएंगे तो -2vt हो जाएगा और ये आपका क्या होगा -2h इज इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम t की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं श्रीधराचार्य फार्मूले से। तो यहाँ से आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो उस केस में क्या होगा, x की वैल्यू कितनी होती थी -b प्लस माइनस √b² -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ से देखिए a की जगह पे क्या है आपका g है और b की जगह पे क्या है आपका -2b और c की जगह पे आप कितना है -2a। तो यहाँ पे आप वैल्यू को रख दीजिए और x की जगह पे यहाँ पे क्या है आपका t। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू हो जाएगा -b, तो -b की जगह पे रखेंगे तो -2b, तो ये प्लस कर देगा तो ये हो जाएगा 2b प्लस माइनस √b का स्क्वायर है, मतलब 2b का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू 4b² -4। a की जगह पे क्या रखेंगे g और c की जगह पे -2h और होल डिवाइडेड बाई कितना है आपका 2a, a मतलब g। तो यहाँ से देखिए t इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2v प्लस माइनस √4v²। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 8gh/2g। तो यहाँ से देखिए 4v² को बाहर कर दीजिए जो रूट से है, तो 2v यहाँ पे सबसे पहले क्या है पॉजिटिव साइन यहाँ पे लीजिए आप, तो 2v प्लस यहाँ से 4v को बाहर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 2v √1 प्लस 8gh/4v² और होल डिवाइडेड बाई कितना है आपका 2g। तो यहाँ से देखिए t इज इक्वल टू 2v को बाहर कर लीजिए, 2v/2g एक साथ लिख दिए 1 प्लस √1
प्लस, अब यहाँ से देखिए 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 2gh अपॉन v स्क्वायर। तो यहाँ से 2 2 को कैंसिल कर दीजिए, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा v बाई जी 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2gh अपॉन v स्क्वायर। ये पूरा टाइम लेगा जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। तो ये आपका आंसर होगा t इज इक्वल टू v बाई जी ब्रैकेट में आपका क्या 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2gh अपॉन v स्क्वायर। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो v बाई जी 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2gh v स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी जो है वो करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको टोटल टाइम बताना है, मतलब ऊपर जब हम प्रोजेक्ट किए, ऊपर जाने के बाद क्या होगा, वो चीज जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो टोटल टाइम कितनी होगी वो कैलकुलेट करना है। तो सीधा सिंपल सा इक्वेशन आपको रखना है और फिर इसके बाद क्या है, आपको श्रीधराचार्य फार्मूला अप्लाई करना है और यहाँ से जो रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो चीजें है आपका, ये फार्मूला आप इसको याद रखिएगा, श्रीधराचार्य फार्मूला, क्योंकि ये मैथमेटिक्स की चीजें हैं। अगर ये चीजें नहीं आएगा तो टाइम की वैल्यू आपको निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए कई बार पूछा भी है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, ए पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट फ्रॉम फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन, व्हेन पैराशूट open it deaccelerate at 2 meter per second square. He reaches the ground with a speed of 3 meter per second. At what height did he bail out? मतलब वो कितनी हाइट से वो चीज क्या है, छलांग मारा है, वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा है AIEEE 2005 और एम्स में 2008 में। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है, ए पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट फ्रॉम फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। सेकेंड, इसके बाद क्या है, व्हेन पैराशूट ओपन इट डीएक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ही रीचेज द ग्राउंड विथ ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो ग्राउंड पे 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो रीच कर रहा है। तो वो पूछ रहा है एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट, मतलब वो जो बेल जब जहां से छलांग लगाया हुआ है तो वो हाइट कितनी है उसको कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए पैराशूटिस्ट जो है आपका यहां से चल रहा है। अब इसके बाद क्या है, ये 50 मीटर हाइट जब आया ये, तब इसके बाद क्या किया, ये इसने अपने पैराशूट को क्या किया, ओपन किया। अब जब ये पैराशूट को ओपन किया तो ये आपका डीएक्सेलरेट करते हुए, सपोज करिए ये यहाँ पे पहुंचता है, तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे डीएक्सेलरेट कर रहा है तो ए इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इतने एक्सेलरेशन से ये डीएक्सेलरेट कर रहा है। तो मान लेते हैं कि जब ये पॉइंट ए से चला, सपोज करिए बी है, ये मान लीजिए सी है, मान ले रहे हैं कि बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो सपोज कर ले रहे हैं कितना है, एक्स है। तो ये बताना है कि जब ये बेल आउट किया मीन्स पॉइंट ए तक, ये ग्राउंड से कितनी हाइट है उसको आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। जब इस पॉइंट ए से चला और यहाँ पे जब आया, तो जब ये यहाँ से चलेगा तो फ्री फॉल का कंडीशन होगा, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस प्लस जी हो जाएगा, सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन आप मोशन यूज करिए पॉइंट ए के लिए, फॉर पॉइंट ए टू बी, एच इज इक्वल टू आपका 50 मीटर दिया हुआ है, तो आप इक्वेशन को यहाँ पे यूज करिए, वी स्क्वायर
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी प्लस 2gh। तो यहाँ से देखिए ऊपर से जब आ रहा है तो u इज इक्वल टू आपका 0 है तो v इज इक्वल टू आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g मीन्स आपका कितना है 10 और h इज इक्वल टू आपका दिया है 50 मीटर, या इसको 9.8 कर लीजिए। तो यहाँ से v की वैल्यू जो मिलेगी अंडर रूट 980 मिल जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। अब इसके बाद ये डी एस्लेट करते वक्त फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी भी, तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। फिर दोबारा क्या है हम आपका पॉइंट बी टू सी अगर हम देखें तो u इज इक्वल टू आपका क्या है, u इज इक्वल टू है आपका अंडर रूट 980 और v इज इक्वल टू आपका 3 मीटर पर सेकेंड। आइसोलेशन आपका यहाँ पे दिया है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gx। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे रखेंगे वैल्यू कितना हो जाएगा 980 माइनस, अब यहाँ पे g न रख के क्या रखेंगे जितने आइसोलेशन तो डी आइसोलेट हो रहा है -2 इंटू 2x, x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये हो जाएगा 9, ये आपका 980 माइनस 4x, तो इसको यहाँ पे लाएंगे तो आपका हो जाएगा 980 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 4x। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 971 माइनस 971, इसको लाएंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस -71 माइनस 4x, यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 971/4। इसको अब सॉल्व करिए, इसकी वैल्यू कितनी आती है तो कैलकुलेट आ जाएगा 2 7 तो एप्रॉक्स कितना हो जाएगा 243 मीटर। अब यहाँ से देखिए अब टोटल हाइट पूछा हुआ है तो ग्राउंड से तो ये x प्लस 50 कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड इज इक्वल टू 243 प्लस 50 293 मीटर। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 293 मीटर। तो 293 आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ये है। A train accelerates from a rest at a constant rate alpha for a distance x1 and time t1. After that, it returns to rest at a constant rate beta for a distance x2 and time t2. Which of the following relation is correct? कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा? तो आप जानते हैं स्पीड जब सेम रहेगा तो उस केस में हम ये रिलेशन जानते हैं x1 अपान x2 इज इक्वल टू t1 अपान t2। मतलब स्पीड सेम है तो x1 अपान t1 इज इक्वल टू x2 अपान t2 से इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन पहले केस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, v इज इक्वल टू आपका u प्लस अल्फा t1। तो यहाँ से t1 की u इज इक्वल टू आपका 0 है, तो t1 इज इक्वल टू हो जाएगा v बाई अल्फा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर आपका 2। इसके बाद ये रिटार्ड कर रहा है एट ए कांस्टेंट रेट बीटा, तो मतलब फाइनली वो रेस्ट में जा रहा है तो ये फाइनल 0 हो जाएगा। 0 u क्या होगा, ये जो वैल्यू v होगा वो इसके कंपेरिजन में क्या होगा, यहाँ पे u की जगह पे क्या होगा v माइनस बीटा t2। यहाँ से t2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा v बाई बीटा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3।
तो यहाँ से T1/T2 का रेशियो क्या मिलेगा, T1/T2 इज इक्वल टू V बाई अल्फा अपान V बाई बीटा। यहाँ से इसको कैंसिल हो जाएगा, मीन्स बीटा बाई अल्फा, मीन्स T1/T2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, बीटा बाई अल्फा, और ये किसके बराबर है, x1/x2 के। तो इसमें देखिए ऑप्शन जो होगा x1/x2 इज इक्वल टू T1/T2 बीटा बाई अल्फा। तो x1/x2 T1/T2 ये तो अल्फा है, इसके बाद दूसरे में x1/x2 बीटा बाई अल्फा T1/T2। तो यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन क्या है आपका, ये भी ऑप्शन करेक्ट है और आपका ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें से आपका देखिए दोनों ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ऑप्शन क्या है, सेम है। तो ऑप्शन बी और डी दोनों क्या है, करेक्ट है। 8 है, ए पार्टिकल लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0 स्टार्ट मूविंग along द पॉजिटिव x डायरेक्शन with a velocity v that varies as v is equal to alpha root x, the displacement of particle varies with time as। तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा वो कैलकुलेट करना है। आपको दिया है v इज इक्वल टू क्या है, अल्फा रूट x, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू अल्फा x की पावर 1/2। अब हम जानते हैं क्या है, v इज इक्वल टू क्या होता है आपका dx बाई dt, dx बाई dt। तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, dx बाई dt v की जगह पे अल्फा x की पावर 1/2। x वाले टर्म को एक साथ कर ले रहे हैं, यहाँ से देखिए dx x की पावर 1/2 अल्फा dt, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर -1/2 dx अल्फा dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 टू t, ये हो रहा है आपका 0 टू x दिया हुआ है। तो यहाँ से करेंगे तो x की पावर 1/2 अपान 1/2 0 टू x इज इक्वल टू अल्फा t। यहाँ से इसको करेंगे तो x की पावर 1/2 2 हो जाएगा 0 टू x अल्फा t। तो 2x की पावर 1/2 इज इक्वल टू अल्फा t, और x/2 इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 इंटू टी, x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 4 इंटू टी स्क्वायर, और x प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, टी स्क्वायर। मतलब x क्या है आपका टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए स्मॉल ब्लॉक स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन डाउन एन इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, लेट SN बी द डिस्टेंस ट्रेवल from t is equal to n-1 second to t is equal to n, the SN upon SN plus 1 कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो पार्टिकल जैसे स्लाइड कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, तो यहाँ से देखिए अगर ये इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड कर रहा है तो इसका mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा। मान लीजिए थीटा है, ये हो जाएगा इधर ये एंगल थीटा, ये mg cos थीटा, और इसके डायरेक्शन में क्या होगा, mg साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन आपका कितना हो जाएगा, आपका ए इज इक्वल टू जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, जी कॉस थीटा। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू की ए इज इक्वल टू जी कॉस थीटा, तो एस का फार्मूला यूज करेंगे, यस एन एच इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 जी कॉस थीटा 2n-1। यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 है, तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 जी कॉस थीटा 2n-1। अब इसके बाद रेशियो पूछा है SN अपन SN प्लस 1, तो यहाँ पे n प्लस 1 रख दे रहे हैं। ये वैल्यू कितनी 1/2 जी cos थीटा 2n प्लस 1 माइनस 1, या कह सकते हैं 1/2 जी cos थीटा 2n प्लस 1। अब ये दोनों का रेशियो पूछा है, तो SN अपन SN प्लस 1, मतलब देखिए यहाँ से ये 1/2 जी जो है ये, और ये दोनों में कॉमन ये हट जाएगा, सिर्फ वैल्यू आपको क्या मिलेगा 2n-1 अपान 2n प्लस 1। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, 2n-1 अपान 2n प्लस 1। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस
जो आपका प्रैक्टिस सेट आपका थर्ड है, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन का। ये क्वेश्चन है आपका, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद वेलोसिटी v0 it reaches maximum height of h. If one wishes to triple the maximum height, then the ball should be thrown with velocity. मतलब अगर ट्रिपल हाइट कर रहे हैं तो कितनी वेलोसिटी से बॉल को हम प्रोजेक्ट करेंगे। तो आप इक्वेशन आप जानते हैं, v इज इक्वल टू क्या होगा आपका √2gh। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे v0 है, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है v0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है, जब h को ट्रिपल कर रहे हैं तो मान ले रहे हैं स्पीड कितनी होगी v डैश √2g, h को ट्रिपल करें मीन्स 3h, मीन्स v डैश इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 6gh। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपको 2 में 1 को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, v डैश अपॉन v इज इक्वल टू √6gh अपॉन √2gh। क्या कह सकते हैं, √6gh अपॉन 2gh, ये कट जाएगा तो वैल्यू कितनी बचेगी 3, मीन्स v डैश अपॉन v0, यहाँ पे वैल्यू कितनी दी है v0 है ना, v डैश अपॉन v0 इज इक्वल टू √3 और v डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 v0। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। तो बच्चों आज हम पूरा आपको प्रैक्टिस सेट थर्ड को भी यहाँ पे कम्प्लीटली हम आपको सॉल्व करा दिए। तो काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड हम आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। ये हम आशा भी कर रहे हैं कि आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एंजॉय भी किए होंगे। साथ साथ यदि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में कहीं मिलेगा कॉम्पिटिटिव, तो वहाँ पे आप लोग आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे। इसी के साथ ये हमारा काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन का जो लेक्चर है वो आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वो जो लेक्चर है आपका, वो आपका रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड है। ये भी टॉपिक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के विषय में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। चलिए भाई भेज दिया।